हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये माय प्रोफेसर वी मिन युन कुक होप का एफएफ का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये भी आपको पसंद आए। तो हमने देखा था कि ताएकोक युनहोप जिमिन के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे जिमिन उन्हें नहीं मिलता। वो पहले ही अपना रूम खाली करके जा चुका था। वो उससे इधर उधर ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई देता। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि जिमिन आखिर गया कहाँ। युंगी उसे दिलासा देते हुए कहता है, अरे तुम जानते हो वो कितना दुखी था, शायद वो कहीं और गया होगा, हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, वो आ जाएगा। तब वो काफ़ी देर तक उसका वहीं बैठ के इंतज़ार करते हैं। जब वो नहीं आता तो फिर वो वापस लौट जाते हैं। अदर साइड जिमिन अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाता है। उस जिन और नामजून उसका वेलकम करते हैं और उसे जल्दी से हक कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। जिन और नामजून जिमिन से कहते हैं, तुमने तो हमसे कहा था कि तुम नहीं आने वाले और तुम्हें कॉलेज में बहुत काम है और अब तुम इतने जल्दी आ गए, ये कैसे हुआ। जिमिन कहता है, आपने तो कहा था मुझे आना है इसलिए मैं आ गया, अगर आप नहीं चाहते तो मैं चला जाता हूँ। जिन कहती है, अरे अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम कब से गुस्सा करने लगे, तुम तो कभी ऐसा नहीं करते। और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि तुम इतनी जल्दी आ गए। चलो तुमने हमारी ये बात तो मानी, हम तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना याद किया, और चलो मैंने तुम्हारे लिए कितनी तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनाई है, चलो आज साथ में डिनर करते हैं। जिमिन कहता है, नो मॉम, मुझे भूख नहीं है तो मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। जिन कहती है, बट डिनर तो कर लो, मुझे पता है कि तुम टायर्ड हो पर ऐसे थोड़ी, तुम थोड़ा खाना खा लो फिर चले जाना, फिर रेस्ट कर लेना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर जिमिन उनसे कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे बस रेस्ट करना है, तो मैं जाना चाहता हूँ। ये कह के वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और चला जाता है। नामजून कहता है, ये जिमिन को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है और मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा, ये कुछ उदास लग रहा है, क्या कुछ हुआ है। जिन कहती है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, वो वहाँ से आया है इतना टायर्ड होके, तो वो इसलिए रेस्ट करना चाहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में खाना खिला दूँगी। नामजून कहता है, पर हमें उसे बताना था। जिन कहती है, हाँ हम उसे सुबह बात कर लेंगे, उस बारे में हम उससे सुबह बात कर लेंगे, अभी उसे रेस्ट करने दो। फिर नामजून भी हाँ में सिर हिलाता है, फिर वो दोनों भी अपने काम में लग जाते हैं। अदर साइड ताएकुक युनहोप दूसरे दिन भी जिमिन के अपार्टमेंट में जाते हैं और फिर से उसका वही इंतज़ार करने लगते हैं। जिमिन के अपार्टमेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ताला लगा हुआ है। तो कहते हैं, जिमिन जिमिन क्या अभी तक नहीं आया, वो कहाँ गया। पर फिर वो एक दूसरे से कहते हैं कि शायद सुबह सुबह कुछ लेने चला गया होगा, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। फिर वो वहीं पे उसका इंतज़ार करने के लिए बैठ जाते हैं। वो ये मानना ही नहीं चाहते थे कि जिमिन उन्हें छोड़ के जा चुका है। वो फिर से उसका वहीं बैठ के शाम तक इंतज़ार करते हैं, बट जिमिन नहीं आता। फिर से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अदर साइड जिमिन दूसरे दिन सुबह उठता है और नीचे आता है। उसकी मॉम कहती है, चलो आओ जल्दी से नाश्ता कर लो। जिमिन नीचे जाता है, फिर वो नाश्ता करता है। फिर नामजून जिमिन से कहते हैं, हमें तुमसे कुछ कहना था। जिमिन कहता है, हाँ बोलिए डैड। नामजून कहता है कि एक्चुअली हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तो जिन शौक होता है और कहता है, व्हाट, ये आप क्या कह रहे हो। नामजून कहता है, हाँ एक्चुअली हमारे फ्रेंड के बेटों के साथ हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत रिच हैं, हम चाहते हैं तुम उनसे शादी करो और हमेशा अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, तुमने बहुत स्ट्रगल किया है अब, तो इसलिए हमने ये रिश्ता तय किया। जिमिन कहता है, बेटों के साथ आपका क्या मतलब है। तो नामजून कहता है, यस, मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, उनके 4 सन हैं,
तो उनके साथ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। जिमिन शॉक होता है और कहता है व्हाट? पर डैड मुझे कोई शादी नहीं करनी। आपने ऐसा क्यों किया? वो बहुत अच्छी फैमिलीज हैं और वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। हमने आज तक तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। हमारे मिडिल क्लास होने की वजह से आज तक तुम्हें हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करे या फिर कोई चीज़ लेने के लिए भी उसे सोचना पड़े। तुमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। अब तुम्हें हमेशा मैं हैप्पी देखना चाहता हूँ और उससे अच्छी फैमिली तुमको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हमने कुछ सोच समझ के तुम्हारा ये रिश्ता तय किया है। तो क्या तुम हमारी इतनी सी बात नहीं मानोगे? वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने खुद हमसे कहा था कि वो अपने बेटों की शादी तुमसे कराना चाहते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, प्लीज़ मान जाओ बेटा। जिमिन मन में सोचता है मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, मैं डैड को कैसे बोलूं, बट मैं अब क्या करूं। जिमिन कहता है वैसे भी मेरी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकता हूँ। अगर बाद में उसको कुछ पता लगेगा कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो मैं उसे कैसे फेस करूँगा, मैं उन चारों को कैसे फेस करूँगा कि मैं अब उनके लायक नहीं हूँ। मैं कैसे कहूँगा और मैं मॉम डैड को मना भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन कहती है क्या हुआ बेटा, तुम क्या हमारे फैसले से खुश नहीं हो? जिमिन बस जिन को देख रहा होता है। तो नामजुन कहता है क्या हुआ बेटा, हमने कुछ गलत कर दिया? उनके यूं उदास फेस देख के जिमिन के मुंह से सडनली हाँ निकल जाती है और वो कह देता है ठीक है डैड, मैं रेडी हूँ। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उसे हक कर लेते हैं। हमें पता ही था कि तुम हमारी बात ज़रूर मानोगे, इसीलिए तो तुम्हारे डैड ने उनसे हाँ कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतने अच्छे घर में जाने वाला है। ये कह के जिन बहुत खुश हो रही होती है, पर जिमिन कहता है मॉम मैंने नाश्ता कर लिया, क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? जिन कहती है हाँ ओके तुम जाओ, हमें भी उनसे कहना है कि तुम रेडी हो। बस फिर जिमिन वहाँ से उठता है और अपने रूम में चला जाता है। नामजुन कहता है कहीं हमने उस पर अपना फैसला थोपा तो नहीं है? जिन कहती है अरे नहीं, वो शायद साय हो गया इसलिए अपने कमरे में चला गया। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतने बड़े घर में जाने वाला है। जिन कहती है हाँ मैं भी। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि कैसे उनके फ्रेंड का रिश्ता जिमिन के लिए आया। तो आर्मी फ्रेंड्स चलो हम पास जान लेते हैं कि जिमिन के लिए किसका रिश्ता आया था। नामजुन जिन से कहता है जिन तुम्हें पता है ना हमें जिमिन से मिलने जाना है, कितने दिन हो गए मुझे अपने बेटे को देखे हुए, हमें उससे मिलने जाना है। जिन कहती है हाँ हाँ मुझे भी इंतजार नहीं हो रहा कब मैं उससे मिलूँगी। मुझे कितने दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। मैं तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ें बना के ले जाऊंगी, उसे मेरे हाथ का खाना कितना पसंद है। मेरा बेटा पता नहीं कुछ खाता होगा या नहीं, वो अब मैं अपने हाथों से उसे भरपेट खाना खिलाऊंगी। ये कह के जिन भी खुश हो रही होती है। तभी नामजुन कहता है पर हम उसके लिए क्या लेके जाएं, हमें तो उसके लिए कुछ अच्छा सा लेके आना चाहिए उसे देने के लिए। तो जिन कहती है हाँ हाँ मुझे भी अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा सा लेके आना है। ये कह के वो दोनों रेडी होते हैं, मार्केट निकल जाते हैं। वहाँ पे वो जा रहे होते हैं, तभी एक गाड़ी सामने से आ रही होती है। तभी उनका ध्यान नहीं होता, वो अपनी बातें किए जा रहे थे कि आज जिमिन के लिए हम क्या लेके जाएंगे। इसी बारे में वो बात करते हुए जा रहे थे कि वो जिमिन के लिए क्या खरीदें। तभी सडनली आगे से कुछ कार आ रही थी, उनका उस पर ध्यान नहीं जाता और वो कार से टकराने से बचते हैं। एकदम से कार रुक जाती है और ड्राइवर बाहर आके उन्हें डांटने लगता है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम ऐसे गाड़ी के सामने आ गए, अभी हटो यहाँ से, हमारे साहब को लेट हो रहा है। जिन और नामजुन बस चुप खड़े थे। तभी एकदम से तीनों गाड़ी के डोर खुलते हैं और उनमें से 4 पर्सन बाहर आते हैं और उस ड्राइवर को डांटते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें कुछ कहने की। तभी नामजुन और जिन उनकी तरफ देखते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। वो चारों पर्सन कहते हैं
नामजून, तुम कैसे हो, कितने सालों बाद। नामजून के होठों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो चारों पर्सन नामजून और जिन की तरफ आते हैं और बारी बारी से नामजून को हक कर लेते हैं और जिनको जिनको हेलो बोलते हैं, जिन भी उन्हें हेलो बोलती है। नामजून कहते हैं, अरे तो तुम कहाँ थे यार, मैंने सोचा कि अब तो हम कभी मिलेंगे ही नहीं। पर्सन कहते हैं, हम बचपन के फ्रेंड हैं, पर देखो तुम हमसे ऐसे बिछड़ गए कि अब जाके मिले हो। हमने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना मिस किया,